Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, one night stand, my good thing, my bad thing का नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें शुयंग और विंग को साथ में बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा शुयंग हमारे विंग से बोलता है, विंग तुम्हें नहीं लगता कि आयुएन मिस्टर लेन को अपना फादर समझ रहा है? और देखो ना, मिस्टर लेन भी उससे कितने अच्छे से फादर तरीके से आयुएन को ट्रीट कर रहे हैं। आयुएन उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, आयुएन उनके साथ ज़्यादा सेफ फील कर रहा है। देखो ना विंग, तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों सच में ऐसा लगता है कि फादर और सन है? तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो शुयंग की बातों को सुनता है, तो उसके मन में सारी की सारी जो लंजा और उसके जो लवी डवी थोड़े से मोमेंट्स हुए हैं एक्सीडेंटली, उसमें वो उन मोमेंट्स में लंजा की जो अल्फ़ा सेंट है जब फील करता है तो उसे वो अल्फ़ा सेंट जानी पहचानी सी लगती है। और थोड़ी थोड़ी जो सेंट की जो सिमिलरिटी है वो हमारे आयुएन की अल्फ़ा सेंट से भी मैच करती है थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है ये सब बातें सोचता है, तभी जो हमारा शुयंग होता है वो बोलता है, विंग क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? आई थिंक तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम इन सब बातों के बारे में मत सोचो, तुम आराम करो, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो हमारे विंग से बोलता है आराम करने को, लेकिन यहाँ पे जो विंग होता है वो बोलता है शुयंग, और यहाँ पे वो चुप हो जाता है। वो यहाँ पे शुयंग जो होता है वो बोलता है उसका हाथ पकड़ते हुए, विंग तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, तो तुम मुझसे सारी बातें शेयर कर सकते हो, तुम मुझे अपना भाई मानते हो, अपना दोस्त मानते हो ना, तो प्लीज़ जो भी बातें तुम्हारे मन में है तुम मेरे साथ शेयर करो ना विंग। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है, शुयंग जब भी मैं मिस्टर लन के थोड़े से भी जब करीब गया हूँ तो जो उनकी अल्फ़ा सेंट है जब भी मुझे फील हुई है वो थोड़ी थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है। और तुम्हें एक बात बताऊँ, जो उनकी अल्फ़ा सेंट है वो हमारे आयुएन की अल्फ़ा सेंट से थोड़ी थोड़ी मैच भी करती है, जैसे कि वो दोनों फादर और सन हो। यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है बोलता है, अच्छा ऐसा क्या, ऐसी बात है? तो यहाँ पे शुयंग बोलता है, विंग कहीं तुम ही तो नहीं हो वो ओमेगा, मतलब कहीं ये अल्फ़ा बुक कोई और नहीं, मिस्टर लेन ही तो नहीं है जिसके साथ तुमने वन नाइट? तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि मैंने उसने मेरे साथ वो एक रात बिताई है तो फिर वो लड़की जो थी उसके सामने वो उससे कह रही थी कि उसका बेबी उसके टमी में है, और फिर जब हम दोनों मिले थे तो उसने कुछ ऐसा रिएक्ट भी तो नहीं किया कि वो मेरे साथ पहले एक रात गुजार चुका है, पहले एक बार मेरे साथ अपना हो चुका, मतलब मैं उसका हो चुका हूँ, ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं किया था जब हम मिले थे। और जब हम एक दूसरे से फिर एक दान अकेले मिलने की मतलब हमने कोशिश की थी तो ये सब कुछ हो गया था। तब भी इसने मुझे देख के कोई अलग स्ट्रेंज फील, मतलब कि कुछ बताया ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ पहले एक रात हो चुका हूँ, ऐसा कुछ भी इसने कुछ भी नहीं कहा था। क्या मेरी तरह इसने भी मेरी शक्ल नहीं देखी होगी? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है शुयंग? तो यहाँ पे जो शुयंग होता है वो बोलता है, तुम टेंशन मत लो, तुम आराम करो, मैं सब कुछ कोशिश करता हूँ कि सब तुम इसके बारे में मत सोचो, तुम ये सब बातें भूल जाओ, बस तुम ठीक हो जाओ और आयुन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ पे जो हमारा न्यू शंग होता है वो और म्यामा भी अब आ चुके होते हैं, तभी हमारी जो म्यामा होती है वो आयुन के पास रुक जाती है, और जो हमारा न्यूशंग होता है वो बैग्स लेके हमारे विंग के रूम पर आता है, तो देखता है कि विंग जो होता है वो हमारे जो शुयंग है उससे कुछ बातें कर रहा है। तभी हमारा न्यूशंग अंदर आता है और बोलता है, विंग ये आयुन के कपड़े कुछ और ये कुछ तुम्हारे कपड़े, ठीक है ना? यहाँ पे जो न्यूशंग होता है वो बोलता है, क्या बातें चल रही हैं, तुम टेंशन मत लो, आयुन बिल्कुल ठीक हो जाएगा विंग, और हम लोग यहाँ पे आते जाते रहेंगे जब तक आयुन ठीक नहीं हो जाता, उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। और देखो ना, वो मिस्टर लैन के साथ कितने अच्छे से कंफर्टेबली उनके शोल्डर पे अपना सर रख के सो रहा है। तभी जो हमारा न्यूशंग होता है बोलता है, विंग कहीं आयुएन के फादर मिस्टर लैन ही तो नहीं है? तभी जो हमारा शुयंग होता है वो उसके फोrehead पे चाटा जड़ देता है और बोलता है, क्या बकवास बातें कर रहे हो, विंग ये सब नहीं सुनना चाहता, विंग की तबीयत खराब है, उसे आराम करने दो। यहाँ पे वो बोलता है, तुम मेरे साथ चलो, शुयंग बोलता है, तुम मेरे साथ चलो न्यूशंग। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो इस सब बातों के बारे में आराम करते हुए सोता तो नहीं है पर सोचता ज़रूर है कि क्या ऐसा हो सकता है, पर इसने यदि मैंने इसके साथ एक रात बिताई है तो क्या इसे पता नहीं है कि इसका, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा उफ। और ऐसा करते हुए वो आराम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आराम मतलब उससे ये सब चीज़ें वो जोड़ने की कोशिश करता है अल्फ़ा सेंट को और उस रात को, उसे उस चीज़ को सोचने की कोशिश करता है, याद करने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो उसकी आंखों के सामने थोड़े थोड़े जो इमेजिनेशन मतलब कि जो विजन्स होते हैं वो आ रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो हमारे न्यूशंग को कमरे से बाहर ले आता है और एक तरफ खड़ा होकर उससे बोलता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मैं भी सोच रहा हूँ, देखो कुछ हद तक, पर मुझे पता नहीं यदि
विंग के साथ इसने एक रात गुजारी है, इसने वन नाइट स्टैंड किया है, तो इससे तो विंग याद होगा। विंग ने तो उसकी शक्ल नहीं देखी थी जिस पर्सन के साथ उसने वन रात गुजारी थी, एक रात गुजारी, लेकिन क्या इसने भी उसकी शक्ल नहीं देखी है? क्या लगता है तुम्हें? और तुम्हें पता है विंग बोल रहा था कि आईयूएन की अल्फा सेंट और जो लांग वांग जी है उसकी अल्फा सेंट थोड़ी थोड़ी सिमिलर है। और विंग जब भी लंजा के थोड़े बहुत करीब, मतलब लांग वांग जी के करीब आया है, लांग वांग जी हमारे विंग के, तो जो अल्फा सेंट है वो विंग को जानी पहचानी सी लगती है। यहाँ पे जो हमारा न्यूशंग होता है वो बोलता है ऐसा ही बात है, तो हमें कुछ ना कुछ पता करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो दोनों होते हैं ना, वो इन दोनों को, मतलब जो उनके ओमेगास होते हैं, उन दोनों को वो गुड बाय बोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं उनका ऑफिस के लिए, क्योंकि उन्हें भी काम होता है। और वो बोल के जाते हैं कि प्लीज़ विंग और आईयूएन का ख्याल रखना। यहाँ पे हमारी म्याम्या और जो हमारे साउसिंचन होते हैं वो अपना ख्याल रख, मतलब कि विंग और आईयूएन का ख्याल रखते हैं। लंजा अपना थोड़ा बहुत वर्क करता है, होमवर्क करता है, जो उतना भी उसका ऑफिस का होता है वो घर पर ही रह के करता है। और उसने अपने भाई को बता दिया होता है कि आईयूएन को चोट लग गई है। और जो हमारा विंग है, सॉरी जो हमारा लंजा, उसे जो पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। उन बच्चों के पेरेंट्स उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, इसलिए हमारा जो लंजा होता है थोड़ी देर के लिए वो अपने घर से, मतलब कि साउथ सिंचन और हमारी मम्मा से बोलता है कि विंग और आईयूएन का ख्याल रखना, मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया है क्योंकि उन बच्चों की वजह से बुलाया जाता है। तो हमारा लंजा जो होता है वो पुलिस स्टेशन चला जाता है। और वो छोटी सी गर्ल होती है ओमेगा गर्ल, उसके पेरेंट्स भी जाते हैं और वो ओमेगा गर्ल नहीं जाती है। यहाँ पे विंग और आईयूएन आराम कर रहे होते हैं, जैसे तैसे करके लंजा आईयूएन को छुड़ा लेता है मैम, और जो साउसिंचन होते हैं वो उसका खेल में मन लगा देते हैं। और हमारा विंग आराम कर रहा होता है, मैम और साउसिंचन आईयूएन का ख्याल रख रहे होते हैं। और यहाँ पे सुयंग और जो न्यूसेंग होते हैं वो ना जाने क्या करने की फिराक में होते हैं, वो अपने ऑफिस से जल्दी निकल जाते हैं। और यहाँ पे जो लंजा होता है वो पुलिस स्टेशन जाता है, तो उसके ब्रदर को भी बुलाया जाता है और साथ में जंगसा भी पहुँच जाता है, क्योंकि वो भी घबरा जाता है, क्योंकि जो हमारा लंजा होता है वो साथ में हमारे जो, जब वो जाता है तो उसके ब्रदर घबरा जाते हैं और वो भी देखना चाहते हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स को बोलना चाहते हैं कि कभी भी छोटे बच्चों को परेशान ना करें इस तरीके से। तो यहाँ पे जो जंगसा होता है वो भी गुस्से में हमारे जो से चैन होते हैं वो दोनों के दोनों घर से निकल जाते हैं पुलिस स्टेशन के लिए, वो भी चले जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे लंजा होते हैं वो पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन, और यहाँ पे लैंस चैन और जंगसा भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जंगसा उन बच्चों को खूब डांटता, खूब ज़्यादा सुनाता है, और उनके पेरेंट्स को भी। और वो बोलते हैं आपने अपने पेरेंट्स को, मतलब आपने अपने बच्चों को ये तालीम दी है, ये सब कुछ सिखाया है, आपको शर्म नहीं है? ऐसे कैसे संस्कार हैं, छोटे बच्चों को बुली करे, आपको शर्म नहीं आती? उन बच्चों को खूब ज़्यादा सुनाता है। और जो पुलिस वाले होते हैं वो तो बेचारे जंगसा की इतनी सारी कोसने वाली बातें होती हैं, ये सब बातें जो होती है जंगसा बोले जा रहा होता है, क्योंकि उसका मूड जो होता है वो प्रेगनेंसी की वजह से शोन होता रहता है। और वो सारा गुस्सा जो होता है लैंस चैन का, वो सारा उन बच्चों पे उतार देता है। और लंजा का भी, वो लंजा से भी गुस्सा होता है कि उससे आईयूएन और विंग का ख्याल रखना चाहिए, वो तो नहीं, वो और उन्हें हर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब ऐसी बातें वो गुस्से में बोल देता है, लेकिन उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है लंजा को हर्ट करने का। यहाँ पे लैंस चैन अपने भाई को संभालते और बोलते भाई तू देखना इसकी हालत, ये पेटू है, ये प्रेग्नेंट है, इसलिए ये सब कुछ ऐसा बोले जा रहा है, तो प्लीज़ तू माइंड मत करना। तो यहाँ पे लंजा भी समझ जाता है, वो भी एक फादर है तो वो फील कर सकता है क्या दर्द है क्या नहीं है, जो हमारे जंगसा के मन में चल रहा है। यहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं वो जंगसा को कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि जंगसा प्रेग्नेंट होता है और जंगसा अच्छी खासी उन सबको सुना रहा होता है, उसके पेरेंट्स को बोलने का मौका नहीं देता। वो बोलता मेरे भाई को कितनी ज़्यादा तकलीफ हुई, कितनी ज़्यादा चोट लगी मेरे बच्चे को, तुम्हें समझ में नहीं आती, इतना सबको सुना देता है। कि जो शाम को हमारा लंजा पुलिस स्टेशन गया था तब भी रात होने लगती है। यहाँ पे लैंस चैन और लंजा जैसे तैसे करके जंगसा को संभालते हैं, और उन बच्चों को थोड़ी बहुत फाइन भरनी पड़ती है। और हमारा लंजा उनका फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता, ना ही लैंस चैन ना ही जंगसा, तो वो लोग, ना ही वो छोटी सी ओमेगा गर्ल है ना, उसके पेरेंट्स भी ना ही उन बच्चों का फ्यूचर ख़राब करना चाहते हैं। तो इस वजह से वो लोग अपनी कंप्लेंट को बस वापस ले लेते हैं, लेकिन उन बच्चों को सबक सिखवा देते हैं, अच्छी तरीके से डांट फटकार हो जाती है, उन लोगों की पनिशमेंट हो जाती है और फाइन लगवा देते हैं। यहाँ पे उन बच्चों के पेरेंट्स भी उन्हें काफ़ी अच्छे से सूटते हैं, डांटते हैं, पनिशमेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे हमारे लंजा के घुटनों पर, मतलब लंजा के सामने घुटनों पर बैठ के माफ़ी मांगते हैं, उसके घुटनों पर पैरों पर गिर जाते हैं जंगसा के भी। और जंगसा तो उनमें एक जड़ ही देता है गुस्से की वजह से, वो प्रेग्नेंट होता है इसकी वजह से। और यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि जंगसा तो जंगसा है, वो तो प्रेगनेंसी में कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पे
जो हमारा लंजा होता है वो आप थोड़ा सा मतलब वो बोलता है कि जो मेरे बेटे का इतना ब्लड लॉस हुआ है वो आप लौटा सकते हैं, इतने सब कुछ अच्छी अच्छी मतलब थोड़ी ऐसी इमोशनल थोड़ी सी ऐसी कठोर बातें कर देता है, जिससे उसके जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो भी समझते हैं कि जब अपने बच्चे को चोट लगती है ना तो पता चल जाता है कि यार कितना दर्द होता है दिल में, कितना कितना ज़्यादा फील करते हैं हम, कितना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से पालते पोसते हैं यार, बहुत 9 महीने माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है और उसका पूरा पालन पोषण करते हैं पिताजी। सबके अलग अलग जो फीलिंग्स होती हैं सब यहाँ पे वो बच्चे भी अब समझ जाते हैं और वो भी माफ़ी मांगते हैं, तो वो भी छूट जाते हैं, कोई कुछ नहीं कह पाता, मतलब कोई कुछ नहीं ज़्यादा करता है। और यहाँ पे जो हमारे विंग होता है और जो हमारे साओ सनचान और म्यामा होते हैं वो विंग होता है वो ठीक हो जाता है, मतलब रेस्ट करता है, ठीक हो जाता है और थोड़ा अंधेरा हो जाता है तो वो नीचे आता है, रूम से बाहर आता है हॉल में, तो वो पूछता है कि घर पे अभी कोई भी नहीं आया है। तो यहाँ पे जो हमारा साओ सनचान होते हैं वो आयुन के साथ खेल रहे होते हैं, तभी हमारे साओ सनचान का जो फ़ोन होता है वो रिंग करता है, जहाँ पे दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है, वो बोलती है बचाओ, और वो आवाज़ किसी और की नहीं हमारे शू यंग और नी हुसैन की होती है, जहाँ पे हमारा शू यंग जो होता है वो बोलता है बेबी मेरी हेल्प करो। यहाँ पे जो न्यू संग होता है वो उसी मोबाइल से बोलता है प्लीज़ 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 विंग मेरी मदद करो, विंग प्लीज़ मेरी मदद करो विंग। और यहाँ पे वो उन दोनों का फ़ोन कट जाता है, जहाँ पे जो हमारा साओ सनचान और जो हमारे विंग होते हैं वो दोनों के दोनों डर जाते हैं, वो बोलते क्या हुआ इन दोनों को। तभी जो हमारा न्यू संग होता है उसके फ़ोन से हमारे जो विंग होता है उसके फ़ोन पे मैसेज आता है विंग हमारी मदद करो, हम यहाँ पे फंस गए हैं। वो एड्रेस सेंड कर देता है, बता देता है कि हम कहाँ पर हैं, हम फंस गए, हमें तुम दोनों की मदद चाहिए है, प्लीज़ हमारी मदद करो, प्लीज़ मैम को मत बताना। और यहाँ पे जो हमारा साओ सनचान और विंग होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, बोलते हैं ये एड्रेस, तो जब हमारा विंग देखता है वो एड्रेस तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो हमारी सुयंग की तरफ साओ सनचान की तरफ देखता है, तो यहाँ पे साओ सनचान उसकी तरफ देखते हैं और बोलते क्या हुआ इन दोनों को, ये दोनों वहाँ पे कैसे गए और ये दोनों चीख क्यों रहे थे। तभी जो हमारी मैम होती है वो आयुन के साथ खेल रही होती हैं। यहाँ पे जो हमारी साओ सनचान और जो हमारा विंग होता है वो हमारी मम्मा से बोलते हैं मम्मा तुम आयुन का ख्याल रखना, हम आते हैं थोड़ी देर से, ठीक है। तो यहाँ पे मम्मा बोलती है तुम जा कहाँ रहे हो, तो यहाँ पे वो दोनों बोलते हैं हमें एक काम आ गया इंपॉर्टेंट, वो काम करना होगा। लेकिन यहाँ पे मम्मा उनका मोबाइल का मैसेज देख लेती है, वो बोलती है क्या हुआ है मुझे दिखाओ मोबाइल, वो जैसे करके हमारे विंग से छुड़ा लेती है मोबाइल को और देखती है, तो वो बोलती है ओ माई गॉड विंग तुम्हें जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए प्लीज़ 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 तुम जाओ, उसे बचाओ, मुझे कुछ नहीं पता, यदि उसने ऐसा कुछ किया ना तो मैं उससे छोड़ दूंगी, उसकी जान ले लूँगी, छोड़ूंगी नहीं, उसकी जान ले लूँगी, उसके ना सारे के सारे जो मैनर्स है ना सब के सब जो उसके हाथ पैर है ना जितनी भी हड्डियाँ उसके अंदर है मैं उसे तोड़ दूंगी, उसे पूरी तरीके से तोड़ दूंगी और नाले में फेंक दूंगी, इस तरीके से वो बोलने लगती है। यहाँ पे जो विंग होता है वो हंसने लगता है, साओ सनचान भी हंसते हुए बोलता है हाँ हम जा रहे हैं, और वो दोनों निकल जाते हैं वहाँ से। यहाँ पे साओ सनचान अपनी कार से विंग को लेके जाता है, तभी एक और कार हमारी आती है उसी घर के सामने, जहाँ पे कोई और नहीं हमारा लंजा होता है, लंजा के साथ साओ जो उसके मतलब भैया भाभी होते हैं जेंगसा और लैंसचान होते हैं। यहाँ पे जेंगसा बोलता है कि हमें जाना चाहिए पर मुझे मिलना है, तो यहाँ पे पहले हमारा जो लंजा होता है वो घर के अंदर जाता है और देखता है कि हॉल में हमारा जो आयुन है वो मैमा के साथ खेल रहा है। मैमा से पूछता है क्योंकि जो हमारा लंजा होता है वो मैमा से पूछता है विंग कहाँ पर है और बाकी सब कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे मैमा बताती है कि विंग को एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया था जिसकी वजह से वो साओ सनचान के साथ चला गया है, अभी घर में हम दोनों ही आप आ गए। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है विंग को क्या काम आ गया है और वो यहाँ पे क्यों नहीं है। यहाँ पे तभी हमारे लंजा का भी मोबाइल जो होता है वो रिंग करता है, तभी उसे उसके फ्रेंड का फ़ोन आता है, वो फ्रेंड कोई और नहीं हमारा सूसे होता है। अब आप समझ जाइए कहाँ जा रही है स्टोरी। तो यहाँ पे जो सूसे होता है वो हमारे लंजा को कॉल करता है और जैसे ही लंजा उसकी बातों को सुनता है ना वो कॉल को कट करता है और वो अपनी कार में बैठ जाता है। यहाँ पे वो अपने भाई से कहता है ब्रदर मुझे जाना होगा, विंग खतरे में है और कुछ तो ऐसा हो रहा है मतलब कि वो बोलता है कि ब्रदर विंग खतरे में, मुझे जाना चाहिए, आप घर के अंदर जाइए, आयुन है और म्यामा है और घर में कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे जो जेंगसा होता है वो कार से उतरता है और वो घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे जो लैंसचान होते हैं बोलते हैं क्या हुआ है विंग को बताओ तो लंजा मुझे। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है मैं आपको सब आके बताता हूँ, आप घर पर ही रहिए, आयुन का ख्याल रखना प्लीज़ ब्रदर। यहाँ पे जो उसके ब्रदर होते हैं वो बोलते ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि आयुन जो होता है वो प्यार से म्यामा के साथ खेल रहा होता है और म्यामा उन दोनों को देख के बोलती आप दोनों कौन हो। तो यहाँ पे जो हमारे लैंसचान होते हैं वो बोलते हैं
कि मैं लांग वांग जी का बड़ा ब्रदर हूँ, ये मेरी वाइफ है। तो यहाँ पे वो खुश होते हुए बोलती आइए। तो यहाँ पे जो हमारी मैमा होती है वो देख रही होती है कि जिंगसा प्रेग्नेंट है और जिंगसा हमारे आयुन के साथ खेलने लगता है। जिंगसा बोलता है आयुन से, क्या हुआ बेबी आयुन को? उसके यहाँ पे जो फोrehead पे पट्टी बंधी होती है, जो हमारा जिंगसा होता है उसे देख के बोलता है यहाँ पे दर्द हो रहा है, आयुन को चोट लग गई। वो आयुन को गोदी में उठाने लगता है, लेकिन यहाँ पे जेबूजन जो होते हैं वो बोलते हैं नहीं बेबी तुम गोदी मत उठाओ, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बेबी है गोद में, उसे रखो, मैं इसे उठाता हूँ। यहाँ पे वो उसे गोदी नहीं उठाने देता क्योंकि हमारे सॉरी जो हमारा जिंगसा उसके अब 8 मंथ शुरू हो चुके होते हैं, 8वां महीना लग चुका होता है, तो अब वो कुछ भी चीज़ को बिल्कुल भी नहीं उठा सकता। और हमारे आयुन को बिल्कुल भी नहीं, आयुन थोड़ा सा हैवी है। यहाँ पे हमारी मम्मा बोलती हैं कि आप लोग कहाँ रहते हो? तो वो बोलते हैं कि हम निमित जी के घर रहते हैं, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंगियाऊ मेरा मुँह बोला भाई है, वो मुझे भाई मानता है, इसलिए अभी हम फिलहाल उसके घर रह रहे थे क्योंकि वो लोग चाहते थे हम कुछ टाइम वहाँ पे बिताएं ताकि मैंगियाऊ जो है वो हमारे जेंगसा का ख्याल रख सके। जेंगसा प्रेग्नेंट है ना, इसलिए। तो यहाँ पे मम्मा और बोलती कि मैं न्यूशेंग की फियोंसे हूँ, मैं भी निमित जी ब्रदर को पहचानती हूँ, वो मुझे जानते हैं। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन होते हैं वो निमित जी को कॉल करके हमारे लंजा के घर ही बुला लेते हैं क्योंकि आयुन के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। हमारे मैंगियाओ और हमारे निमित जी को वो भी आ जाते हैं, और मैम भी है यहाँ पे वो लोग। और मैम जो होती है वो आयुन का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है, और वो बहुत अच्छे से कुछ टाइम बाद हमारे निमित जी और मैंगियाओ भी आ जाते हैं। और यहाँ पे मैम जो होती है वो सबको बहुत अच्छे से प्यार से ट्रीट करती है, उन लोगों को खाने को देती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो सचैन होते हैं वो बोलते हैं बेटा ये हमारा भी घर है, तुम आराम करो, हमारे मतलब कि आयुन के साथ खेलो, मस्ती करो, हम यहाँ पे कर लेंगे, तभी मतलब कि मैं कुछ बना लूँगा। तभी जो निमित जी होते हैं वो बोलते हैं मतलब कि वो पूछते हैं हमारी मैमा से, मैमा न्यूसेंग कहाँ पर है? और जो हमारे सिचैन है उनसे पूछते हैं कि लांग वांग जी कहाँ पे गया, और विंग भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो मैमा होती है वो अब बातों को पलटाने की कोशिश करती है, बातों को घुमाने की कोशिश करने लगती है। यहाँ पे जो सिचैन होते हैं वो बोलते हैं वांग जी को कुछ काम आ गया था, इस वजह से चला गया है। यहाँ पे वो लोग समझ नहीं पाते, पर वो लोग अच्छा टाइम बिताते हैं, हमारे आयुन का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं। मैंगियाओ आयुन को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, बहुत प्यार से रखता है, बहुत प्यार से खिलाता है उससे, जो भी खाना पीना भी होता है, और बहुत अच्छे से उसका मन लगा रखता है। यहाँ पे अंधेरा हो चुका होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हमारे विंग को, जहाँ पे हमारा जो विंग होता है वो उस एड्रेस के बाहर पहुँचता है, एड्रेस के सामने पहुँचता है। तो वो देखता है इसके अंदर जाने की क्या ज़रूरत थी, किस बारे में बात करने के लिए आए थे, ये क्यों आए थे, ये अक्सर अब तो आना इन लोगों ने छोड़ दिया था ना, कभी काल आते हैं लेकिन ये हर कभी कैसे आ सकते हैं, और ये सब ऐसे थे। तभी जो हमारा विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है। तभी जो हमारे साउसनचन होते हैं बोलते हैं जल्दी चलो विंग, नहीं तो उनकी इज्जत लुट जाएगी। और वो जो हमारे विंग और जो साउसनचन होते हैं वो कहीं और नहीं, उसी क्लब में गए होते हैं जहाँ पे 2 साल पहले हमारे विंग ने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी होती है, लूज़ हो चुकी होती है उसकी वर्जिनिटी। वही क्लब वही होता है, पूरा का पूरा जो पब होता है वो क्लब होता है वही होता है। यहाँ पे हमारा जो विंग होता है वो अंदर जाता है, तो वो लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे उन लोगों को उनका जो उनके दोस्त है वो मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जो उनके दोस्त होते हैं वो उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, वो क्लब में एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, वो क्लब एरिया में नहीं जाते, वो लोग जाते हैं उन क्वार्टर एरिया में जहाँ पे कुछ अल्फ़ा किसी ओमेगा के साथ मतलब कि पर्सनल टाइम बिता रहे होते हैं, कुछ ऐसे टाइप के कुछ जो होते हैं ओमेगा, जहाँ पे वो अल्फ़ा को पैसों के लिए मतलब कि सेड्यूस करते हैं, उनके साथ रातें बिताते हैं, ऐसे इलाके में जा रहे होते हैं क्योंकि वो ऐसे इलाके में फंसे होते हैं। यहाँ पे हमें सुयंग और हमारे न्यूसेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लेडी होती है जो कि एक ओमेगा होती है, और उन्होंने हमारे सुयंग और न्यूसेंग को बांध के रखा होता है, जहाँ पे वो उन दोनों को ही ड्रिंक करा रही होती है, ड्रिंक करे जा रहे होते हैं, करा रही होती ज़बरदस्ती। और वो बोलती क्या पता लगाने आए थे, क्या तुम पुलिस के आदमी हो, क्या हमारे क्लब के बारे में क्या पता लगाने आए थे, यहाँ पे उनसे पूछे जा रही होती। तभी हमारे विंग और हमारे साउसनचन को कुछ बीटास पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये पर्सनल एरिया है, यहाँ पे बुकिंग करने पर ही आते हैं, तुम लोग क्यों आए हो, और ऊपर से तुम लोग तो ओमेगा हो। तो यहाँ पे तभी आज का जो एपिसोड है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आज का एपिसोड आप सबको अच्छा लगा हो। चलिए मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।